विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार श्री मंदिर जी के अंदर सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन से दर्शनों का परम लाभ उठाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। परम पावन श्री दर्शनों की शोभा अति न्यारी है। श्री परमहंसों की हम सब पर पड़ रही दृष्टि प्यारी प्यारी है। बोलो जयकारा। पावन श्री चरण कमलों में बिठलाकर पर उपकार कमाए हैं, सबकी झोली भक्ति धन से भरने हमारे इष्ट देव महाप्रभु सुख धाम में आए हैं। आज सुख धाम की पुण्य धरा पर खुशी अनुभूति छाई है। पावन श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, महापुरुषों का पावन दर्शन, उनके पावन कमलों में बैठक, उनका पावन सानिध्य जीव को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। वाणी के अंदर सब कुछ वर्णन कर रहे हैं कि कोट जन्म भरम 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 आयो, बड़े भाग साधु संग, कि जब जीव के एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्मों के शुभ संस्कार उसको फल देने पर आते हैं और उसके ऊपर सतगुरु की कृपा नजर रहमत होती है, तब कहीं जाकर जीव को महापुरुषों का पावन दर्शन होता है। जिस प्रकार आज हम सभी गुरुमुखों को सुख धाम के अंदर अपने इष्ट देव महाप्रभु के प्यारे प्यारे से दर्शनों का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। जब जीव महापुरुषों के पावन चरण कमलों में आता है, उनके पावन श्री दर्शनों का परम लाभ प्राप्त करता है, तो चार कृपा तत्काल गुरुमुखों के ऊपर हो जाती है। और ऐसी चार विशेष कृपा होती है जो इस संसार के अंदर हमारे ऊपर और कोई नहीं कर सकता, ना हमारे सगे संबंधी, ना हमारी माता पिता, ना और भी कोई। ऐसी कौन सी चार विशेष कृपा हो जाती है और तत्काल होती है? इसका बहुत सुंदर उदाहरण वाणी के अंदर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने अपने पावन कुमारी वचनों में वर्णन किया कि जब जीव सौभाग्य से महापुरुषों के पावन चरण कमलों में पहुंचता है, तो उसके ऊपर चार कृपा कौन सी होती? पहली कृपा कि अपने जन का पर्दा ढाके, कि जैसे ही हम अपने इष्ट देव महाप्रभु के सन्मुख होते हैं, पावन दर्शनों का लाभ उठाते हैं, उनके पावन चरण कमलों में बैठते हैं, तो पहली कृपा तत्काल हम प्रभु के ऊपर क्या होती है कि सतगुरु अपनी विशेष कृपा करते हुए हमारे सारे अपनों पे तत्काल पर्दा डाल देते हैं। ऐसी विशेष कृपा संसार के अंदर और कोई कर सकता है? हमारा एक अवगुण किसी को पता चल जाए तो कितने लोगों को बताते हैं कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। लेकिन ये सत्पुरुषों की बड़ी कृपा है, बड़ी रहमत है कि जैसे ही उनके सन्मुख हम होते हैं तो वो पहली कृपा ये कर देते हैं तत्काल हमारे सभी अवगुणों पे पर्दा डाल देते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण उंगलीमाल डाकू के जीवन चरित्र में मिलता है। उंगलीमाल डाकू
बहुत हिंसक प्राणी था और उसके नाम से लोग थर थर कांपते थे। जब सौभाग्य से वो महात्मा पूज्य की सोवत संगत में गया और उनसे नाम बख्शिश ली तो महात्मा पूज्य ने अपार कृपा करते हुए उसके सारे गुणों में पर्दा डाला। जब राजा परीक्षित महात्मा पूज्य की सोवत संगत के अंदर आए, सत्संग के अंदर आए, तो उन्होंने देखा मुझे मार डाको इतना हिंसक प्राणी जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, लेकिन महात्मा पूज्य की सोवत संगत के अंदर एक साधु की भांति बैठकर दर्शन कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने महात्मा पूज्य के पावन चरणों में विनती की, प्रभु मैंने संसार के अंदर देखा है कि किसी हिंसक प्राणी को अगर सुधारना हो, किसी दुष्ट प्राणी को अगर सुधारना हो तो उसको बड़ा से बड़ा दंड दिया जाता है कि भविष्य में कोई ऐसा अपराध न करे। लेकिन आपके पावन दर्शनों से, आपके पावन सानिध्य से ऐसा हिंसक प्राणी की साधु की भांति सेवा कर रहे हैं, आपने इसके सारे गुणों को पर्दा डाल दी। तो उस समय महात्मा पूज्य ने अपार कृपा करते हुए वचन फरमाया कि राजा परीक्षित, जो सेवक हमारी पावन चरण कमलों में आ जाता है और अपने समर्पण भाव से समर्पण हो जाता है, हमारे ऊपर कुर्बान हो जाता है, तो परमात्मा की ओर से हमारा ये विरत होता है कि हम उसके अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं। तो ये पहली कृपा होता है। दूसरी कृपा कि अपने सेवक की सर पर रखते, जैसे ही हम दरबार में आते हैं और नाम दान ले लेते हैं, तब से लेकर हमारे आखिरी समय तक हमारे इष्ट देव महाप्रभु हर पल हर क्षण हमारे मस्तिष्क पर विराजमान होकर, हमारे हृदय के अंदर विराजमान होकर काम और माया से हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हमें कहीं भटकने नहीं देते। विचार करो, ऐसी कृपा संसार के अंदर वो कर सकता है जो हमें काल माया के मध्य से बचाए, जो हमारी हर पल हर क्षण संभाल करें। तो ये विशेष कृपा जो दूसरी होती है या और कोई नहीं कर सकता। और तीसरी कृपा कि अपने दास को दे बढ़िया। जैसे ही हम श्री आनंद दरबार या महापुरुषों की सोवत संगत के अंदर आते हैं, तत्काल सत्पुरुष हमारा मान बढ़ा जाता है। कैसे हर कोई हमारे आगे बात कर, जय सत्यानंद जी, कवि जी जय सत्यानंद, बहन जी जय सत्यानंद, तो कैसे हमारा मान बढ़ा देते हैं। हम बाहर जाए तो कोई हमारे आगे हाथ में ना जोड़े, सर भी ना झुकाए, विचार करो। लेकिन जैसे ही हम दरबार के अंदर आते हैं तो हर कोई एक दूसरे पर हाथ जोड़कर झुक कर नमस्कार करते। हमारा सदगुरु जो है मान बढ़ा देते हैं, कहते किसी काम के थे नहीं, कोई छूता नहीं था छाँव, सदगुरु की कृपा थी तो पूजन लागे पाँव। ये तीसरी कृपा संसार के अंदर कोई। और चौथी कृपा तो सबसे विशेष मनुष्य जन्म का जो सबसे बड़ा धर्म है, सब जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला हुआ है, वो लक्ष्य को महापुरुष पूरा करवाते हैं कि अपने सेवक को नाम जपाए। कि हर पल हर क्षण अपने पावन वचनों के अंदर सत्पुरुष हमें यही उपदेश देते हैं कि गुरु को नाम का स्मरण करो, मालिक का भजन करो। ये निजी वस्तु है, साथ जाने वाली वस्तु है, हमारे मन संग रहने वाली वस्तु। तो ये चार कृपा तत्काल हमारे ऊपर है। पांचवी कृपा गुरुमुखों ने अपने ऊपर खुद कर दिए स्वयं, क्या कि जो श्री गुरु महाराज जी हमारे कल्याण के लिए वचन करते हैं, उन वचनों को अपने हृदय के अंदर धारण कर लें। रोजाना गुरुमुखों को पांचों नियमों की भक्ति के जो नियम बनाए उनकी पालना करनी है और 2 घंटे सुकृत करना है। ये श्री गुरु महाराज जी के मुबारक वचन। अब इन वचनों को अपने हृदय के अंदर कर लें। हम श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन वचनों में हर पल श्रवण करते हैं। श्री गुरु महाराज अपने मुबारक वचनों के अंदर हमेशा वचन करते हैं कि आज्ञा सम न सो साहिब सेवा सो प्रसाद जन पाल। ये आज्ञा से बढ़कर सेवक के लिए और कोई सेवा नहीं। और आजकल जो मौज हो रही है कि 2 घंटे से बन सबने करना है। हमारा धर्म कि हमने आज्ञा हुक्म के अंदर भजन करना। हम जब आगे हुक्म के अंदर रहकर नाम और मुक्ति की कमाई करेंगे और भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, श्री गुरु महाराज की कृपा और हमारे पर बरसती रहेगी। हमारा लोक सुखी हो जाएगा, लोक सुलभ हो जाएगा और ऐसे ही महापुरुषों के भाव से कर हमारा जीवन धन्य। बोलो जय तारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।
तुमरी हमको आस तुमरा
श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दिव्यमान अलौकिक दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ये देखा गया है कि हर इंसान अपने सुख और शांति की तलब में जगह जगह मारा फिर रहा। इंसान सोचता है कि उसके मन की जो इच्छाएं हैं अगर वो पूरी हो जाएंगी तो उसके सारे मनोरथ हल हो जाएंगे। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सारे प्रयत्न करता है और कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि इंसान जो जैसी इच्छा करता है कुदरत उसकी पूरी करती है। इस संसार में 3 प्रकार की इच्छाएं मनुष्य में विद्यमान रहती हैं। पहली संतान की इच्छा, दूसरा धन संपदा की इच्छा, तीसरा मान सम्मान की इच्छा। संसार में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जिन लोगों के पास ये तीनों चीज़ें थी वो भी संसार से दुखी एवं अशांत थे। सिकंदर की मिसाल आप सबने सुनी होगी कि उसने पूरी दुनिया पे फतेह की और जब आखिरी समय आया तो उसने अपने वज़ीरों को कहा कि मेरी जब विदाई हो तो मेरे हाथ खाली बाहर रखना ताकि लोगों को पता चले कि कुल दुनिया पे फतेह करने वाला सिकंदर भी जाते समय खाली हाथ गया। एक फ़कीर लिखता है कि कारो गंज खजाना जोड़ा आखिर सब कुछ छोड़ गया, मुल्लगिरी की हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। गए दोनों हाथ खाली जहाँ से, कुछ भी साथ न ले गए, हसरत किसी की हुई न पूरी, आखिर सबको कह गए। करना मत भरोसा इस दुनिया का, ये ना काम किसी के आएगी, केवल मालिक की भजन बंदगी अंत में साथ निभाएगी। जाते समय वो सारी दुनिया को संदेश देके गए कि हमने संसार में इतना जो उपद्रव किया पैसे के लिए, आज जाते समय खाली हाथ जा रहे। कहते हैं कारू बादशाह तो ऐसा बादशाह हुआ जिसने अपने समय में कब्रें तक खुदवा दी पैसे के लिए, लेकिन जब गया तो दुनिया से बदनामी और रुसवाई लेकर गया। इसीलिए इस संसार में मनुष्य सब कुछ हासिल करने के बाद भी अपनी मानसिक शांति से, अपने सुकून से बेखबर रहता है। कोशिश करता है कि किसी साधन से मिले, लेकिन महापुरुषों का वचन है कि सुख नाही रे हरि भक्ति बिना। इस संसार में भगवान की भक्ति, उसके ध्यान के बिना कहीं सुख नहीं है। इसी सुख को पाने के लिए गौतम बुद्ध ने राजपाट त्यागा। इसी सुख को पाने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने अपने राजपाट को त्यागा। क्यों? क्योंकि सबने देख लिया कि संसार के विषय भोगों में कहीं भी सुख नहीं है। इसी के लिए महापुरुष पहले खुद साधना करते हैं, खुद उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे सुख हासिल हो सकता है। वो कठिन तप साधनाएं करते हैं और गुरु दीक्षा के मार्ग को अपनाते हैं। जो आम संसारी को करना पड़ता है वही महापुरुष संसार में आके करते हैं, ताकि वो हमको बता सकें कि हमको भी संसार में सुख हासिल करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है जो आप लोगों को हम बता रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने भी उन नियमों की पालना की जो नियम वो हमको बताते हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान उन्होंने पहले स्वयं किया, फिर हमको बताया कि यही वो रास्ता है जिस पे चल के आप लोग सुखी हो सकते। मैं जब दरबार में शुरू में आया तो मन बड़ा विचलित होता था कि जो मैंने दरबार में आने का फैसला किया वो ठीक था या गलत था। कई बार मन बेचैन होता था, लेकिन महापुरुषों ने इतनी कृपा की, इतना प्यार दिया
इतना संभाला कि आज दिल से ये पुकार निकलती है कि मैं नीमा मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियाँ देर ना लाइयाँ। सतगुरु हमेशा हम दासों की कमियों को भूलते हुए अपनी कृपा और आशीर्वाद का हाथ हमारे जीवों पर रखते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी जब जब अवसर मिलता है हमको वो नुक्ता बताते हैं, वो युक्ति बताते हैं जिससे हम भक्ति मार्ग पर सुखपूर्वक चल सकें और अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। महापुरुषों ने हमें ये गुरुवाणी का पाठ दिया कि गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कुछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत धावे। मन बेचे सतगुरु के पास, सर्व कार्य रास। सेवा करत होए नहीं कामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करेगी, नानक सो सेवक गुरु की मत नहीं। महापुरुषों ने हमको ये बता दिया कि गुरु भक्ति में चलने का असल रास्ता, असल तरीका क्या है। गुरु के ग्रह सेवक जो सेवक गुरु दरबार में आ गया है, उसका पहला काम क्या है? गुरु की आज्ञा मन में से, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करे, आपस को कर कुछ न जनावे, स्वयं को कुछ न समझे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हर हर नाम हृदय सत्या, हर समय सदगुरु के नाम में लीन रहे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य। जिस सेवक ने अपना मन अपने सदगुरु के अर्पण कर दिया है, उसके सारे कार्य विकास होते हैं। सारा जो खेल है, सारी जो रचना है वो मन की है। मन हमें परेशान करता है, मन हमें प्रलोभनों में डालता है, मन विचलित करता है, ये सही नहीं, ये गलत है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन महापुरुष कहते हैं मन के हिसाब से नहीं चलना, मन बेचे सतगुरु के पास, जिस सेवक के कार्यरास। जिस गुरुमुख ने अपना मन अपने सतगुरु को बेच दिया है, उनके हवाले कर दिया है, उसके सारे कार्यरास होते हैं। यही एक युक्ति है जिससे इंसान, जिससे गुरुमुख साधक अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जब तक हम अपने मन को सतगुरु के हवाले नहीं करेंगे, अपने मन में सतगुरु के प्रति पूर्ण प्रेम और श्रद्धा नहीं लाएंगे, तब तक ये मान लिया जाए कि भक्ति मार्ग में सफल होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। इसीलिए हमें ये चाहिए, जो महापुरुषों ने हमें भक्ति के सरल नियम बताए हैं, हम उन पे चलें, क्योंकि यही वो नियम है जिन पर चल के हम माया की, मन की चालों से बच सकते हैं। जितना जितना हम अपने मन को इन नियमों में परिपक्व करेंगे, उतना उतना हमारा मन श्री गुरु महाराज के चरणों में लगेगा, उनके ध्यान में लगेगा। आज के वक्त को देखते हुए हमारे महापुरुषों ने हमको 2 घंटे भजन का नियम बताया। 2 घंटे भजन का नियम एक ब्रह्मास्त्र है, जिसको अपनाकर हम सारे शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। कि 2 घंटे भजन में जब हम बैठते हैं तो हमारा मन सतगुरु के ध्यान में एकाग्र होता है। जो भी गुरुमुख 2 घंटे भजन करते हैं, वो महसूस करते होंगे कि कई बार उनको सदगुरु खुद उनके ध्यान में आके प्रेरणा देते हैं कि क्या काम सही है, क्या गलत है। जो आम संसारी गुरुमुख श्री दरबार में आते हैं, सेवा करते हैं, गुरु में दर्शन करते हैं, वो कई बार बताते हैं कि हमने लाइनों में खड़े होकर गुरु महाराज से विनती की, प्रार्थना की, और जब हम घर पहुँचे तो प्रार्थना हमारी विनती स्वीकार की और हमारा कार्य पूर्ण हुआ। एक प्रेमी लिखता है, तेरे दरबार की निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की शरण संगत हासिल हुई है। इस स्वर्णिम अवसर को हासिल करके हमारा ये फर्ज बनता है कि महापुरुषों की आज्ञा और रहनुमाई में चलते हुए अपने मानवजनों को सार्थक करें और महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बनें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन ऐसी सेज बन जाए सतगुरु मेरा इस पे हाथ विराजे मालिक मेरा इस पे हाथ विराजे दूजा कैसे कोई आए दूजा कैसे कोई आए मन ऐसी चंचल मन को आप ही भगवन प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जिन गुरुमुखों ने श्री चरण कमलों में मत्था टेक लिया है वो गुरुमुख जन शांतिपूर्वक बैठकर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें और जिन गुरुमुखों ने श्री चरण कमलों में मत्था टेकना है वो गुरुमुख जन सामने की लाइनों से आकर श्री चरण कमलों में मत्था टेक सकते हैं। मत्था टेकने का अवसर एक बार ही मिलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप ही